अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस जो है, जिसे आम तौर पर हम दबाव कहते हैं, ये फ़िज़िकल या इमोशनल टेंशन को कहते हैं, जिससे हर इंसान किसी न किसी हद तक मुतासर हो जाता है। स्ट्रेस की 3 इकसाम हैं। माइल्ड स्ट्रेस है, हल्का फुल्का, ये तो आम रूटीन में हर इंसान को सफ़र उसमें करना पड़ता है। एक्यूट स्ट्रेस है, जिसमें स्ट्रेस का बहुत शदीद हमला होता है, लेकिन ये टेम्पोरेरी नेचर का होता है और ये कंट्रोल हो जाता है। और तीसरी जो किस्म है स्ट्रेस की, वो क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो लंबे अरसे तक चलता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का बायस बन जाता है और ज़िंदगी को एक तरफ डिस्टर्ब कर देता है। स्ट्रेस जो है, ये 2 तरह के दुनिया में लोग पाए जाते हैं। एक जो हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात को महसूस करने वाले होते हैं, सफाई का ख्याल रखने वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों को स्ट्रेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, वो अपनी सफाई का भी ख्याल नहीं रखते, वो इतनी इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर भी नहीं करते, तो उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता। तो स्ट्रेस जो है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल तकरीबन हर तरह के और हर उम्र के अफराद में पाया जाता है। इवन के छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, रेंगने वाले बच्चे, इसके अलावा यंग लड़कियां, लड़के, बूढ़े, एडोलिसेंस, हर तरह के जो अफराद हैं दुनिया में पाए जाते हैं, तकरीबन सभी में स्ट्रेस जो है वो किसी न किसी हद तक ज़रूर पाया जाता है। तो आइए इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। इसकी कॉजेज़ देखेंगे, इसकी सिम्टम देखेंगे और इसका फिर ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि आया स्ट्रेस होता क्यों है। देखिए, उसमें एक तो हमारी डेली रूटीन की ज़िंदगी है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ जो है वो परफॉर्म करते हैं और उनमें जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उसकी छोटी सी कुछ मैंने एग्जांपल जो हैं वो निकाली हैं। मिसाल के तौर पर नई जॉब शुरू करना है, उसका स्ट्रेस। किसी कॉलेज में दाखिला लिया है, पहला दिन है, उसका स्ट्रेस। किसी प्यारे का फौत हो जाना जो बहुत ही करीबी हो, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाना। माली तौर पर प्रॉब्लम आ जाना महंगाई की वजह से, ये भी स्ट्रेस का बायस बन जाता है। जॉब छूट जाए या और कोई इस तरीके से बेटी की शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, उसका स्ट्रेस। शदीद किस्म की कोई बीमारी लाहक हो गई है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसका स्ट्रेस। घर में प्रॉब्लम आ रहा है, काम के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। फिर इंसान बाज़ औक़ात जो है उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत रिजिड होती है, वो एक बात पे अड़ जाता है और वो उससे हटना नहीं चाहता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस का बायस बन जाती है। इसके अलावा नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद से ऐसी बातें करना, खुदकुशी की बातें करना, मौत की बातें करना, ये भी एक तरह की स्ट्रेस की तरफ जो है वो लेके चला जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होना, क्योंकि ज़िंदगी फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। ज़िंदगी जो है वो रिजिड चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में, छोटी बड़ी, छोटों में, बड़ों में, औरतों में, मर्दों में, ये ज़िंदगी में स्ट्रेस आते रहते हैं, लेकिन वो माइल्ड होता है, टेम्पोरेरी नेचर का होता है, एक्यूट भी सम टाइम हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। एक और स्ट्रेस जो है वो आता है हमारी बॉडी में ड्यू टू फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की वजह से। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमें इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है। जब हमें ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है, जब बहुत शदीद एमरजेंसी आ जाती है, उस एमरजेंसी के नतीजे में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो जो है हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा करता है जिन्हें एंड्रोजन्स और कॉर्टिसोल कहते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये हमें एमरजेंसी से निकलने में हेल्प करता है। हमारी आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, डाइजेशन जो है वो रुक जाती है, ताकि हम उस एमरजेंसी की सिचुएशन से बाहर निकल आएँ। लेकिन
बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन है ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है, और उसके नतीजे में ये जो कार्टिसोल है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा अरसे तक ब्लड में रहता है और उसकी वजह से बहुत शदीद स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है और बल्कि होता है। अक्सर लोगों में आजकल जो स्ट्रेस है उसकी वजह यही कॉर्टिसोल है, जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और ये स्ट्रेस का बायस बन रहा है। इसे हम आमतौर पर स्टीरॉयड के ज़ुमरे में लेकर आते हैं। तो आमतौर पर जो कॉर्टिसोल है ये हमारे रिएक्शन टाइम को बढ़ाता है। इमरजेंसी में जो है हमें इमरजेंसी में से निकलने में से हेल्प करता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जिस्म में देर तक रहना जो है वो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन जाता है। स्ट्रेस जो है ये फिर आगे लीड करता है एनजाइटी में, एनजाइटी जो है वो फिर आगे लीड करती है डिप्रेशन में, और फिर बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंसान का दिमाग किसी तरफ किसी ख़ास सोच के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तरह तरह के ख़यालात आते हैं, ख़ुदकुशी करने के, मौत के, डर आता है, फ़ोबियाज़ हो जाते हैं, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, बहुत सारे इशू जो हैं वो मेंटल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में आम तौर पर इसको फिर नेगेटिव लिया जाता है और इसको जादू टूने की तरफ लेकर जाया जाता है। हालांकि जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, इसी तरीके से ये एक मेंटल इलनेस है और इसे भी एक मेंटल तरीके से, अच्छे तरीके से किसी साइकियाट्रिस्ट से इसको डील करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम उसको इग्नोर कर दें और जो पर्सन है वो मुसलसल इसको सफ़र करता जाए और बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। उसको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी पूरी उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब होता क्या है कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस को समझने के लिए हमारे पास मैंने कुछ सिम्टम जो हैं वो निकाली हुई हैं जो हमें इस बात की बताएंगी कि वी आर गोइंग अंडर आ स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नंबर 1, स्ट्रेस की हालत में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमारी बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल डायबिटीज़ टाइप 2 भी है, ल्यूपस भी है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल सामने आ रही हैं जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम बैकफायर करता है और अपने सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसकी बहुत सारी आजकल इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर दाने निकल आना, कार्टिसोल की मिकदार ब्लड में ज़्यादा हो जाने की वजह से चेहरे के ऊपर छाइयाँ, कील, दाने जो हैं, धब्बे निकल आते हैं, ये भी एक स्ट्रेस की अलामत है। उसके अलावा सांस का प्रॉब्लम आ जाता है, या सांस बहुत तेज़ हो जाता है या सांस बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सांस रुक रहा है, और तो ऐसी कैफियत आ जाती है जिसमें इंसान फ़ील करता है कि उसका सांस अभी रुकने वाला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हार्मोन की वजह से है, कार्टिसोल की वजह से है कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा आपको तरह तरह की एलर्जीज़ आ जाएंगी, किसी खाने वाली चीज़ से एलर्जी आ जाएगी, डस्ट से एलर्जी आ जाएगी, या कोई भी ऐसा केमिकल हो जाएगा, ड्रग हो जाएगी जिससे आपको एलर्जीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये भी एक स्ट्रेस की अलामत है। एसिड रिफ्लेक्स, मैदे में तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, गैस्ट्राइटिस हो जाना, ये भी एक स्ट्रेस की अलामत है। इसके अलावा बैड इफ़ेक्ट्स ऑन ब्रेन, इसका ब्रेन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और तरह तरह की सोचें और ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन के सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो प्रॉपर तरीके से थिंक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। डेली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। नींद बहुत कम हो जाती है, पुअर स्लीप या बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, दोनों तरह की सिचुएशन में हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा जिससे हमारी आर्टरीज़ के ऊपर दबाव पड़ेगा और उसके फटने का ख़दशा होता है, नक्सीर आ जाती है या किसी ब्लड वेसल के फटने का ख़दशा जो है वो मौजूद रहता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, हार्ट की मेम्ब्रेन में, किडनीज़ में, पैंक्रियाज में, स्टमक में, पाँव में, जोड़ों में, आर्थराइटिस या इस तरीके की कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कि फिर आगे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनकी टांगें ज़रा पतली हो जाती हैं और बेली जो है वो फ़ैट उसमें ज़्यादा स्टोर हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर इंसान थोड़ा सा ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस की अलामत है।
इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी में ख़ास तौर पर पोटाशियम जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के नतीजे में हमारे ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और उससे और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। साइनस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, नाक के अंदर मेम्ब्रेन जो है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, नाक बंद रहता है, स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, और इस तरीके के प्रॉब्लम भी देखने में आए हैं। इसके अलावा स्लीप एपनिया, सोते हुए बहुत ज़्यादा सांस रुकता है और खर्राटे आते हैं, और बाज़ दफ़ा सांस रुकता है, नींद की शदीद कमी हो जाती है, इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। ये भी स्ट्रेस के नतीजे में हो सकता है। इसके अलावा गॉल स्टोन, पित्ते में पथरियाँ बनने का अमल जो है वो भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो बेसिकली स्ट्रेस जो है ये आपको सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मुतासर करता है। तो फिर स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, इसके लिए हम एक तो मेडिकेशन है जो कि हम उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई और काम हमारा, कोई भी एक जो एक्टिविटी है वो हमारे काम नहीं आ रही और कोई भी एक्टिविटी असरअंदाज नहीं हो रही, तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। वैसे हम उसको कोशिश करेंगे कि कुछ तरीक़ों से इसको डील करने के। तो मैंने कुछ तरीके जो हैं वो यहाँ पे शो किए हुए हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन ताकि हम स्ट्रेस से बच सकें और इसकी सिचुएशन से निकल सकें। नंबर 1, शिफ्ट टेंशन। जिस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, आमतौर पर स्ट्रेस किसी एक सोच की वजह से आता है कि मैंने आज ये करना है, मेरा ये काम था वो नहीं हो रहा, मेरी ये चीज़ है। तो जब वो मुसलसल आपका दिमाग किसी एक सोच के ऊपर फोकस कर रहा होता है, तो देयर शुड बी अ पर्सन जो आपकी अटेंशन को, आप खुद से शायद इतनी हिम्मत ना कर सकें उससे हटाने की, तो मे बी आपका कोई लव्ड वन, आपका बहन भाई माँ बाप आपकी अटेंशन हटा दे थोड़ी सी, और आपको थोड़ा सा उस सोच से हटा दे, तो फिर उस स्ट्रेस से निकलने का रास्ता बन जाता है, एक दरवाज़ा खुल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान स्ट्रेस में से निकलना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस के दौरान विटामिन बी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये इनटेक किया जाए, जो कि ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल सकता है या बाज़ार में इसकी टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, वो भी अगर ले ली जाए तो उससे स्ट्रेस को टैकल करने में आसानी हो जाती है। ऐसी फूड का इस्तेमाल करना होगा जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो, क्योंकि स्ट्रेस में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है और पोटाशियम आयन और मैग्नीशियम आयन हमारी बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं। तो हमें ऐसी फूड खानी चाहिए जिनमें पोटाशियम और मैग्नीशियम हो। पोटाशियम सबसे ज़्यादा केले में पाया जाता है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। मैग्नीशियम जो है ये आमतौर पर नट्स में पाया जाता है, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने से हमें पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है वो मिलेगा, जिससे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। एक्सरसाइज और फिज़िकल वर्क। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग स्ट्रेस की हालत में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्क करते हैं, उल्टा स्ट्रेस कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो बैलेंस होना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज हो, इतनी फ़िज़िकल वर्क हो कि उससे स्ट्रेस ना हो, ऐसा फ़िज़िकल वर्क हो और ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे आपको रिलैक्सेशन हो, जिसमें आप मेडिटेशन, यानी अगर आप मुस्लिम हैं नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप योगा कर सकते हैं, टाई ची कर सकते हैं, और इस तरीके की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रिलैक्स होने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, नॉट टू मच, क्योंकि टू मच एक्सरसाइज, टू मच वर्क भी आपको और ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला कर सकता है। लो कार्ब डाइट, इसमें हम, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि जब स्ट्रेस में इंसान आता है, तो ऐसी ग़िज़ाओं का फिर इंतखाब करना चाहिए जो आपके ग्लूकोज़ के लेवल को ना बढ़ाएं, क्योंकि आमतौर पर स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज़ की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ बॉडी में बन रहा होता है, और फिर ऊपर से आप कार्ब्स ले लें तो और ज़्यादा ग्लूकोज़ बनेगा। तो ऐसी फूड का इंतखाब करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, जिसमें आप प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ले सकें, तो वो वाली ग़िज़ा जो है उसका इंतखाब करें। रिलैक्सिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिसमें डीप ब्रीदिंग आ जाती है, लेट कर या खड़े होकर अपने मसल्स को स्ट्रेच करना होता है, या कोई ऐसी आजकल फ़िज़िकल इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आए हैं जो आपको रिलैक्स होने में हेल्प करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करें, थोड़ा हल्का फुल्का मजाक करें अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जो भी आपके प्यारे हैं, थोड़ी सी गेम करें, खेलें कूदें, कोई ड्रामा देख लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें जो आपको थोड़ा सा हंसाए, जिससे स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। टाइम विद फैमिली, कोशिश करें कि उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम करें जिनके साथ आप रिलैक्स रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ माशरे में
ऐसे दोस्त और ऐसे फैमिली मेम्बर होते हैं जो बजाय उल्टा रिलैक्स होने के वो टीज़ कर करके और ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बनते हैं। तो उन लोगों से आप बचें और उन लोगों के पास जाएं जो आपको रिलैक्स करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और आपको आपकी जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करते हैं। अडॉप्ट ए हॉबी, हॉबी ज़रूर अडॉप्ट करें। आपका दिमाग आपको अडॉप्ट नहीं करने देगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा, लेकिन यू हैव टू डू इट। यू हैव टू फाइंड अ वे टू समथिंग कि कुछ करूं ताकि मेरा जहन जो है वो हट जाए। इसमें मुतालिया आ सकता है, पजल्स आ सकते हैं, गेम्स आ सकती हैं, कोई भी। बहुत ज़्यादा जो सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी सम टाइम जो है वो स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो डीप ब्रीदिंग एक बहुत अच्छी जो है वो थेरेपी है, जिसके दौरान हम लंबे लंबे सांस इनहेल करते हैं और हवा को एक्सहेल करते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो हमें स्ट्रेस से मदद मिल सकती है। उसके अलावा कीटो डाइट जो है वो अडॉप्ट करें, जो कि ज़्यादातर प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, फ़ैट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, कार्ब जो हाइड्रेट जो है उसमें कम है। और अपनी ग़िज़ा में विटामिन D3 का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। तो मोस्ट लाइकली आमतौर पर एक ऐसा इंसान जो स्ट्रेस में होता है तो वो ख़ुद से शायद मेडिकेशन लेना, ख़ुद से इन चीज़ों पर कंट्रोल करना शायद ना करे, लेकिन उसके करीब रहने वाले दोस्त, अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार जो हैं उनको इन कामों में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हैं तो फिर इंसान को अपनी विल से देखना होगा कि मैं इनको लेकर अपने स्ट्रेस को काबू करूं, क्योंकि स्ट्रेस जो है इट लीड्स टू सो मैनी डिजीज़, सो मैनी प्रॉब्लम्स, जो कि फिर आगे जाकर मसाइल बनते हैं। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग। तो जो आपका दिमाग है वो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सही हो, आपको अपने दिल की भी सुननी पड़ेगी और उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग हर वक्त, अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर थिंक कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है किसी वजह से भी, तो हमें उसे काम डाउन करना है और उसको वहाँ से, उस दलदल से निकालना है। तो आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे की हेल्प लें। तो आई होप कि ये स्ट्रेस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।